जब हम किसी आइटम को प्लेस करते हैं विंडोज़ पे तो हम पैक का मेथड यूज़ करते हैं। तो पैक के अलावा भी हमारे पास ज़्यादा कंट्रोल वाले मेथड्स अवेलेबल हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ठीक है, अपनी रूट विंडो बनाते हैं। मेन विंडो जो हमारी है इसको हम रूट बोलेंगे, जो हमारी मेन विंडो होगी आप इसको मेन विंडो बोल दें, जो भी आप कहना चाहते हैं। मैं इसको रूट बोलूँगा अब से। ठीक है, और ये डॉट हमारे पास मेन विंडो बन गई। हमने कह दिया इसका टाइटल जो है वो आ जाए मेन विंडो, इस पर लिखा हुआ आ जाए। फिर इसका हम मिनिमम साइज़ कर लेते हैं 400 बाई 400। ठीक है, और हम कह देते हैं रूट डॉट मेन लूप। इस प्रोग्राम को रन करते हैं और ये हमारे पास एक मेन विंडो आ गई। तो बटन पहले हम क्रिएट करते हैं। 1 इज इक्वल टू टीके डॉट, हम सीख चुके हैं बटन। इसके अंदर ये आ गया, ये रूट का बटन है और इसका टेक्स्ट है हाइड विंडो मेन विंडो। ठीक है, और इसके आगे हम लिख देते हैं कमांड इज इक्वल टू, और कमांड में मैं फंक्शन का नाम लिख देता हूँ हाइड विंडो 1, बल्कि इसका नाम हम रख देते हैं हाइड 1। ठीक है, ताकि इजी हो हमें याद रखना। और यहाँ पे हम इसका फंक्शन दे देते हैं हाइड 1। ये मैं प्रोग्राम बनाऊंगा तो आपको ऐसा ऐसा समझ आ जाएगी। फ़िलहाल मैं इसको पास रखता हूँ। ठीक है, इसमें कुछ डेटा नहीं लिखता। अब हम इस बटन 1 को हम डालते हैं p1 डॉट पैक। अभी तक हम पैक के थ्रू हम काम कर रहे हैं। मैं इसको रन करूँगा, आप देखिए पैक ने इसको यहाँ पे ले आए। ठीक है, पैक के बाद आपके पास एक फंक्शन है, इसको मैं उठा के यहाँ कहीं पे भी ला सकता हूँ और उस फंक्शन को हम बोलते हैं प्लेस। आप किसी भी विजिट को पैक करने के बाद आप कह दें डॉट प्लेस और उसके बाद उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स बता दें। अब ये चूंकि 400 बाई 400 का है, इसका मतलब ये जब इसको मैंने रन किया था तो इसके 400 बाई 400 पिक्सल से, तो मैं कहता हूँ इस बटन को इसके 400 बाई 400 ये इस तरह से स्टार्ट होता है। ये पोर्शन जो होता है विंडो का, आपको दिखाता हूँ इस तरह। ये जो ये टॉप वाला पोर्शन है, ये कोना, ये एक्स भी ज़ीरो है, वाई भी ज़ीरो है, फिर वाई एक्स इस तरह बढ़ रहा है और वाई इस तरह बढ़ रहा है। तो हम ऐसे करते हैं, हम कहते हैं कि 100 पिक्सल वाई और 100 पिक्सल एक्स एक्सेस पे ये बटन यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं डॉट प्लेस एक्स इज इक्वल टू 100 और वाई इज इक्वल टू 100। तो आप देखें इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। देखिए 100 बाई 100 पे यहाँ पे आ गया। ठीक है, वाई की पोजीशन में जितनी बढ़ाऊंगा ये नीचे जाना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हमारे पास कंट्रोल आना शुरू हो गया कि हम अपने ऑब्जेक्ट्स को किस तरह बनाएं। मेरे पास एक और भी अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे बटन आ जाता है, बटन 2। ठीक है, उसमें भी सब कुछ हम कहते हैं ये लिखा हुआ है, लेकिन बटन 2 है उसको भी हम पैक करते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं और इसको हम x के 200 पे लिखते हैं। तो ये आमने सामने आ जाएंगे। आप देखिए ये एक बटन है, ये दूसरा है। अब इस चूंकि इसका साइज़ बड़ा है हम इसको थोड़ा सा खींच के आगे ले जाते हैं, तो इस तरह x एक्सेस बढ़ता है और इस तरह y एक्सेस। तो हम इसको ये यहाँ से आते आते 200 पहुँचे, हम इसको 300 करते हैं ताकि ये ज़्यादा दूर चला जाए। और ये बहुत आगे चला गया है तो 300 से कम करना है। तो ये फंक्शन आप एक किस्म के ट्रायल एंड एरर वाले तरीके से अपने लिए चीज़ों की पोजीशन कर सकते हैं, लेकिन ये एब्सोल्यूट पोजीशंस हो जाती हैं। चाहे आप इसके कोऑर्डिनेट्स बड़े या छोटे करें, ये यहाँ से 0 से शुरू होगा तो 100 और 100 पे ये है और 100 और 250 पे ये हमारे पास आ गया। तो ये तो प्लेस करने के हमारे पास कुछ तरीके मैं आपको बता रहा था कि आप पैक के बाद एक्स वाई कोऑर्डिनेट करके प्लेस भी कर सकते हैं और प्लेस की और भी ऑप्शन है जो आपके खुद नेट पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और टेक्निक भी है जिसको हम बोलते हैं ग्रिड। पैक की जगह आप ग्रिड भी कर सकते हैं और ग्रिड के अंदर क्या होता है कि आप कहते हैं b1 डॉट ग्रिड और आपकी स्क्रीन डिवाइड हो जाती है रोज़ एंड कॉलम्स में। आप कहते हैं ये रो नंबर 0 और कॉलम नंबर 0 पे आ जाए और बटन 2 जो है वो आ जाए रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 0 पे। अब होता ये है
कि आपकी स्क्रीन जो है वो डिवाइड हो जाती है रोज़ एंड कॉलम में। जब मैंने कह दिया रो ज़ीरो तो ये ज़ीरो रो हो गई, ठीक है। आप इस तरह समझ लें, वन, इस जितना हम डिवाइड करना चाहते हैं डिवाइड हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ भाई ज़ीरो रो, ये हमारे पास ज़ीरो रो है और ये ज़ीरो कॉलम है, तो हमारे पास एक बटन यहाँ पे आ जाएगा। फिर मैं कहूँगा ज़ीरो रो और फर्स्ट कॉलम, तो दूसरा बटन मेरे पास यहाँ आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ग्रिड के अंदर आप अपनी स्क्रीन को डिवाइड करना शुरू कर लेते हैं। मैं मल्टीपल बटन्स डाल के आपको दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे मेरे पास 4 बटन्स हो, ठीक है, या हम बाकियों को लेबल कर लेते हैं। इसको बटन 3, बटन 4, ठीक है, और इसके अंदर इसका नाम हम लिख देते हैं विंडो 1, विंडो 2, ताकि हमें पता चले विंडो 3, विंडो 4। अच्छा, ये पहली रो और पहला कॉलम। अब मैंने रो चेंज की, सेकंड रो और पहला कॉलम। तो इस केस में क्या होगा कि हमारी स्क्रीन और फिर इसको मैंने ये जगह खाली छोड़ी थी, इसको मैंने रखा था फर्स्ट रो ज़ीरो नहीं, फर्स्ट रो ज़ीरो रो, फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम। इसलिए सेंटर में अगर मैं इसको ज़ीरो रो कर लूँगा तो ये तो इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। तो रो 1 में अगर मैं इसका ज़ीरो कॉलम करूँ तो यहाँ जाएगा, 2 कॉलम करूँ तो यहाँ जाएगा, दोनों को देख लें। अगर मैं इसको ज़ीरो कॉलम कर लूँ तो ये मूव करके यहाँ पे आ जाता है, और अगर 1 पे यहाँ पे था, 2 पे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास कंट्रोल ज़्यादा हो गया है किस तरह से आपने अपने कंपोनेंट्स को रखना है, ठीक है। तो जिस तरह हम लोगों ने पहले अच्छा, ये हमने लास्ट क्लास में कैलकुलेटर बनाया था, और अगर आप देखें तो इसकी लुक इस तरह से आ रही थी। अब हम इसको ज़्यादा कंट्रोल दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इनको पैक करने की जगह ग्रिड कर दें, तो ग्रिड हम इस तरह से करेंगे कि हम कहेंगे कि भाई हमारे पास देखिए प्रोग्राम कैसे है, इसकी लुक इस तरह है। हम चाहते हैं कि इसकी लुक इस तरह से ना हो, इसकी लुक इस तरह हो कि हमारे पास यहाँ पे हम ले आते हैं फर्स्ट नंबर जो है इस तरह साइड पे रखते हैं ताकि हमें ये साथ रिलेटिवली नज़र आए, ठीक है। हम कहते हैं यहाँ पे इस तरह से हो कि हमारी विंडो में लिखा हो फर्स्ट नंबर और उसके आगे टेक्स्ट बॉक्स हो, सेकंड नंबर उसके आगे टेक्स्ट बॉक्स हो, फिर यहाँ पे हमारे पास प्लस और माइनस, ठीक है। और फिर इसके बाद हमारे पास इस जगह पे सेंटर में रिज़ल्ट आ रहा हो। इसका मतलब ये कि मेरी स्क्रीन को 3 रोज़ 3 कॉलम में शिफ्ट होना है, ठीक है। सॉरी 3 कॉलम्स में मैंने शिफ्ट करना है। ये सेंटर वाला हम खाली रखेंगे और एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास 0 0 है, ठीक है, 0 1 0 2, फिर ये 1 1 एंड सो ऑन, ठीक है। तभी हम इस कोड को चेंज करते हैं। यहाँ पे मैं ले आता हूँ, मैं इधर कह देता हूँ इन सब को एम्प्टी कर देता हूँ, और ग्रिड के अंदर हमारे पास होता है रो
और कॉलम, ठीक है। और मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ सब के लिए। जिस वक्त मैंने इनको कॉपी किया तो मैं कहता हूँ सबसे पहली रो और पहले कॉलम में मेरे पास लेबल 1 हो, फिर इसी रो के फर्स्ट कॉलम को छोड़ के सेकंड कॉलम में, क्योंकि अगर आप देखें तो मैं ये सेकंड कॉलम बीच में खाली छोड़ रहा हूँ। इसी तरह अब सेकंड रो में आ गए और उसका 0th कॉलम सेकंड रो के थर्ड कॉलम में। उसके बाद हम लोगों ने बटन्स डालने हैं, तो पहला बटन जो है वो थर्ड, एक रो छोड़ लेंगे, हम स्पेस दे देते हैं, तो ये हम कहेंगे 2 की जगह 3, थर्ड रो के 0th कॉलम में ये हो और थर्ड रो के सेकंड कॉलम। फर्स्ट कॉलम हम बीच में नहीं यूज़ कर रहे, देखिए फर्स्ट कॉलम 0 और 1, फर्स्ट कॉलम हम इस रिज़ल्ट के लिए रखेंगे, ठीक है। और हम यहाँ पे कह देंगे कि ये जो है फिफ्थ रो में चला जाए, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 4 का मतलब फिफ्थ रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये बिल्कुल सेंटर में इनके नज़र आना चाहिए। इसको रन करता हूँ और आप ये देखें ये रिज़ल्ट बिल्कुल इनके सेंटर वाले कॉलम में आ रहा है। इसका साइज़ भी हम छोटा करते हैं, मिनिमम साइज़ कम कर लेते हैं, विड्थ इसकी 200 करके देखता हूँ और ये बिल्कुल परफेक्ट कैलकुलेटर मेरे पास बना हुआ आ गया। देखिए 12 13 प्लस किया तो रिज़ल्ट ये आ गया, माइनस किया तो रिज़ल्ट ये आ गया। तो आप ग्रिड के थ्रू आपके पास ज़्यादा कंट्रोल हो जाता है। आप अपने जितने भी ये इसमें तो मैंने इसको एम्प्टी छोड़ा है, आप एम्प्टी नहीं छोड़ना चाहते आपकी मर्ज़ी है। तो ये हमारे पास प्लेसमेंट के ऊपर थोड़ा सा ट्यूटोरियल था। अब हम करेंगे क्या, वापस जाते हैं और अपने प्रोग्राम में मैंने आपको ये चीज़ तो बता दी कि हमने ग्रिड के थ्रू और प्लेस के थ्रू कैसे इनकी पोजीशंस चेंज की। अब मैं सारा कुछ हटाता हूँ और मैं आपको मल्टीपल विंडो की एग्जांपल कराता हूँ आगे। अब होगा क्या कि ये तो मेरे पास चलें एक आ गया मेरे पास विंडो, इसको क्लिक करने से कोई ना कोई काम होगा। फॉर एग्जांपल इसको क्लिक करने से लिखा हुआ आता है हेलो फिलहाल, ठीक है। मैं चाहता हूँ यहाँ हेलो लिखा हुआ ना आए, ये विंडो बंद हो जाए और एक और नई विंडो आ जाए, ठीक है। तो नई विंडो जब हम बनाते हैं तो उस विंडो को हम बोलते हैं, जैसे उस विंडो का नाम मैं इस तरह कर लेता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ, उस विंडो का नाम लिखता हूँ विंडो 1 और उसको हम बोलते हैं टीके डॉट, टीके की जगह हम कहते हैं उसको टॉप लेवल, ठीक है। अब ये मेरे पास टॉप लेवल की एक विंडो बन गई, इंडिपेंडेंट विंडो, जो कि इसके अंडर काम करेगी। इसको थोड़ा सा हम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। मेन विंडो हमारे पास यहाँ तक आ गई, ठीक है। उसके बाद सेकंड विंडो मेरे पास यहाँ बन गई। पहली विंडो मेरे पास ये बनी है, उसके अंदर एक बटन आ गया है, उस बटन के क्लिक पे हाइड 1 चलता है। दूसरी विंडो मेरे पास टॉप लेवल की आ गई है, जिसके अंदर बटन 2 है और जिसके बाद हमारे पास हाइड 2 का फंक्शन चलेगा, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं डिफाइन हाइड 2, इसको हम कह देते हैं हेलो 2, इसको हम कहते हैं हेलो 1। जब मैं प्रोग्राम रन करूँगा तो होता क्या है, मेरे पास एक विंडो ये आ गई, एक ही विंडो ये आ गई। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि मैंने ये क्यों हमारे पास मेन विंडो के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा और इस मेन विंडो के अंदर दो बटन एक ही जगह पे आए हुए हैं। उसकी वजह ये है कि मैं कह रहा हूँ बटन 1 रूट पे मौजूद हो और बटन 2 को भी मैंने रूट पे किया हुआ है और उस दोनों के जीरो कॉलम और रोज सेम दिए हैं, तो वो एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही हैं। ये सेकंड वाला जो बटन है ये विंडो 1 के ऊपर आएगा, ठीक है। अब मैं रन करता हूँ तो आप देखें आपके सामने दो विंडोज़ आ गई, एक ये विंडो आ गई, एक ये विंडो आ गई। इसका साइज़ बड़ा है, इसका साइज़ छोटा है। अभी हम देखते हैं क्या वजह है। उसकी वजह यह है कि जब मैंने रूट बनाया है तो रूट को मैंने मिनिमम साइज़ दिया, लेकिन ये विंडो जो बनाई है इसको मिनिमम साइज़ नहीं दिया। इसकी तमाम वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसकी भी होती हैं, ठीक है। विंडो 1 डॉट मिनिमम साइज़, इसको मैं कह देता हूँ कि ये 300 बाई 300 हो और इसका टाइटल जो है वो हो
सेकंड विंडो, ताकि हमें समझ आ रही हो कि फर्स्ट विंडो कौन सी और सेकंड कौन सी है। अब जब मैं ऑन करता हूँ तो ये आपकी मेन विंडो है और ये सेकंड विंडो है। इसको क्लिक करने से hello 2 लिखा हुआ आ रहा है, इसको क्लिक करने से hello 1 लिखा हुआ आ रहा है। तो हम ज़रा इसका नाम भी चेंज कर लेते हैं। इसका नाम होगा हाइड विंडो 2, इसका नाम है हाइड विंडो 1। अब ये हाइड कैसे होगा? मैं चाहता हूँ कि जिस वक्त ये प्रोग्राम स्टार्ट हो तो सिर्फ मेन विंडो नज़र आ रही हो और विन 1 जो है नज़र ना आ रहा हो। तो जब आप किसी विंडो को हाइड करना चाहते हैं तो आप कहते हैं विड्रॉ। विड्रॉ का मतलब है विंडो को मेमोरी में रखो, डिस्ट्रॉय नहीं करना मेमोरी से, सिर्फ इसको थोड़ी देर के लिए गायब कर दो। इसको रन करता हूँ तो आप देखिए सिर्फ एक ही विंडो खुल रही है, दूसरी गायब है। अब मैं करूँगा क्या, इसको जब क्लिक करूँगा तो ये हाइड हो जाएगी और ये अनहाइड हो जाएगी, ठीक है। तो हाइड मेन विंडो 1 पे हमारे पास हम हाइड 1 का फंक्शन है। इधर हम कहेंगे कि भाई आप ऐसे करो, रूट को विथ ड्रॉ कर दो, हाइड कर दो, और विन 1 को डी आइकॉनिफाई। इसका मतलब है इसको ये हमें नज़र आने लगे, ठीक है। अब देखते हैं विंडो 1 है, इसको जब मैं क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, गायब होकर विंडो 2 आ गया। अब हमने विंडो 2 के अंदर ऑप्शन डालनी है कि हम इसको क्लिक करें तो ये गायब हो और विंडो 1 आ जाए हमारे पास, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि भाई विंडो 1 डॉट, जब ये बटन क्लिक हो तो विंडो 1 डॉट विदड्रॉ कर लो और रूट डॉट डी आइकनिफाई कर लो। इसमें रूट विदड्रॉ हो रहा था, इसमें विन 1 विदड्रॉ हो रहा है, ठीक है। अब ये देखें, जब मैं इसको रन करते हैं, ये ऑलरेडी मेमोरी में, क्योंकि वो विंडो डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी तो ये हमारे पास मेमोरी में चल रहा है। प्रोग्राम रन हुआ, हाइड मेन विंडो, विंडो 1 आई और ये विंडो 2। तो इस तरह से मैं दो विंडोज़ को ऑन ऑफ कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास विंडोज़ का एक बेसिक लेक्चर था कि आप मल्टीपल विंडो एप्लीकेशन कैसे बनाएंगे। इस तरह आप 3 विंडोज़ भी बना सकते हैं, 4 भी बना सकते हैं और आप इधर से ऑन ऑफ कर सकते हैं।